नमस्कार तोय सारनी बे अकि लटि पंचस्तवी हंदिस यथ स्तवस मन्ज युस जन चूरिम छु अम्बस्तव चतुर्थ अम्बस्तव यानी सूर्यम तव अख श्लोक अकि दोहन एक श्लोक एक दिन a shloka a day. In this series we are taking up shloka 14 from chapter 4 of the treatise on Mother Goddess Mahatripura Sundari. यह स्फटिकाक्ष गुण पुस्तक कुंडिकाढ्याम व्याख्याम समुद्यतकराम शरदिंदु शुभ्राम पद्मासनाम च हृदये भवतीम उपासते मातः स विश्व कवितार्किक चक्रवर्ती। अपनी शैली में इसे कुछ यूं गाया जा सकता है। यह स्फटिकाक्ष गुण पुस्तक कुंडिकाढ्याम व्याख्यां समुद्यतकरां शरदिंदु शुभ्रां पद्मासनां च हृदये भवतीमुपासते मातः स विश्व कवितार्किक चक्रवर्ती। अर्थात हे माता, जो भक्त स्फटिक मणि की अक्षमाला पुस्तक कूड़ी कमंडल से शोभित तथा उपदेश करने के लिए उठाए हुए हाथों वाली शरद ऋतु के चंद्रमा जैसी निर्मल तेज वाली और कमल के आसन पर हृदय में आपकी उपासना करता है, वह सभी जगत के कवियों और तर्क से जानने वालों में सबसे उत्तम बन जाते हैं। अर्थात एक कम अक्ल पुरुष भी बुद्धिश्रेष्ठ बन सकता है अगर कि माता के इस अनुपम स्वरूप, जो शरदिंदु शुभ्राम जैसे उपमाओं से सुसज्जित ये पंक्तियां हैं, तो इसमें जो बताया गया है कि माता के किस स्वरूप, जिनके हाथ में अक्षमाला पुस्तक कमंडल और वरद हस्त है, उपदेश करने के लिए उठाए हुए हाथ हैं, और ऐसी श्वेत आभा जो शरद इंदु यानी चंद्रमा, शरद के चंद्रमा के जैसी आभा लिए हुए, धारण किए हुए ऐसी माता भगवती का ध्यान करते हैं, वह ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं, वे महाकवि बन जाते हैं, विश्व कवितार्किक चक्रवर्ती, वे लॉजिशियंस बन जाते हैं, वो तर्क में सबसे उत्तम बन जाते हैं, उनको वो सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यही है अनुग्रह माता त्रिपुर सुंदरी का। ओम नमः त्रिपुर सुंदर्यै।